ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता पार्वती खंड का 18 से लेकर 21 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रुद्र का नेत्राग्नि से काम का भस्म हो जाना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम के द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शंबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसे भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का हास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा के रीछ को तत्काल रोष चढ़ाए। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। इसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर ने पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र को व्यर्थ हो जाने पर मनमत काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्रादि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनिश्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर काम का स्मरण होने पर में इंद्र आदि सब देवता वहां पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके बोले। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट में मध्यकाल में तृतीय नेत्र से बड़ी भारी अग्नि तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। उस वीर कामदेव के मरे हुए जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो हाय ये क्या हुआ ऐसा कह कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उसी समय विकृत हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं में सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर ही गई हो। थोड़ी ही देर में जब होश हुआ तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने ये क्या किया? मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय नाथ स्मर स्वामी प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हाँ प्राणनाथ तुम ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलखती हुई अनेक प्रकार की बातें करती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इस बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है ना ही कोई दुख देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास है और उन्हें बोले भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूँ बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। कामदेव काम ने यह जो कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्टार का सुर से पीड़ित हो हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है। नाथ शंकर अब आप अन्यथा न समझे। सब कुछ देने वाले गिरीश सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला है तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का भी अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे थे, इसलिए अपने को रति का शोक दूर कर देने आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण देवताओं के वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों तुम सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। तब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। तब मैं रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे।
उस काम का नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र को जन्म लेते ही शंबासुर उसे हर लेगा। उस हरण के पश्चात दानव शिरोमणि स्वयंवर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रहते उस समय तुम्हें शंबासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए, वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। माँ तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवता प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामिनी रति को और शंबासुर के धन को लेकर उसके साथ पुण्य नगर में जाएगा। ऐसा मेरा कथन सर्वदा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनम्र भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप काम को शीघ्र जीवन दान दें और रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुण्य प्रसन्न होकर बोले, देवताओं मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम के सबके हृदय में जीवित कर दूंगा, वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब आप अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख को सर्वदा नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सबके सब प्रसन्न हो गए। मुने तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए स्वयंवर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार 18वां और 19वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधाग्नि से वडवानल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना। शिव के विरह से पार्वती का शोक और नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल हो मस्तक झुका, दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों में की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला मंडलाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने त्रिलोकियों को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उसे वाडव शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोक हित के लिए समुद्र तट पर गया। मुझे आया देख समुद्र पर एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह को भलीभांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहा, सागर बोला, सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किसे पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान करके मैंने उससे प्रसन्नतापूर्वक कहा, तात समुद्र, तुमने बड़ी बुद्धिमान और संपूर्ण लोक के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करते ही तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित कर दिया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण कर लिया और इसे लेकर मैं यहाँ आ गया। जलाधर, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो वाडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सारी पतिये, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के सद्बुद्ध क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। यह तुम यत्नपूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर ना चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरा ऐसे कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्नि रूप वडवानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए असंभव था। तदंतर वड अग्नि वाले समुद्र में प्रवेशित हुए ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुने इससे संतुष्टित होकर मैं अपने लोक को चलाया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। माँ मुने रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता और मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दया निधि मदन दहन के पश्चात गिरिजा नंदनी पार्वती देवी ने क्या किया? मैं दोनों सखियों के साथ
कहाँ गई, यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने देव कामदेव को दग्ध कर दिया। तब महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। इस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत हुई और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर को चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। मैं शंभू के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री के अत्यंत वियल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शौक हुआ और मैं शीघ्र उनके पास जा पहुंचे और मैं फिर हाथ से दोनों आंखों से आंसू पहुंचकर कहा, शिवे डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने तुरंत विहल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उन्हें सांत्वना देते हुए मैं अपने घर पर ले गए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके वीर्य से पार्वती व्याकुल उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख और शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब मैं अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। मैं अपने रुद्र की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मर गई। सखियों के समझाने पर भी मैं गिरिराज कुमारी को समझ नहीं पाती थी। मैं सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते हुए भी कभी किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप का तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है। ऐसा कहते हुए मैं महादेव जी के प्रत्येक ज्येष्ठता का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं दे पाती थी। मैं सदा शिव शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी मैं चित्त से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान अपनी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि से पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उनके सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि मैं भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देवर्षि तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से भी वर्णन किया। किसी तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उसने कामदेव को दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर भगवान शिव का भजन करो। फिर उन्हें विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करते हुए शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने तुम लोकापकारी ज्ञानी और शिव के प्रिय भक्तों समझ ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आ उन्हें संबोधित करके उसी के हित में स्थिर हो उन्हें सादर सत्य वचन बोले। नारद जी, तुमने कहा, काली के तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरे वचन तुम्हारे लिए सर्वदा हितकर, निर्दोष और उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्भयुक्त होकर की थी। दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्भ को नष्ट किया है। शिवे तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्तवत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने के लिए यत्न करो। शिव के सिवा तुम्हारे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिजी राजकुमारी काली कुछ उल्लासित हो तुम्हारे हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली, शिवाने का प्रभु, आप सर्वज्ञ और जगत का उपकार करने वाले हैं। मुझे रुद्र की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती के वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राग में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद जी बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है और साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवेशोत संतोषादि नियमों के तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही तुमको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरने वाले हो। तुमने काली को उपयुक्त बातें कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो
स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी यह बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। इस प्रकार 20वां और 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।